आवाज नहीं आ रही है। आवाज आना शुरू हो चुका है तो एक बार मुझे अवगत करा दीजिए। आ रही है। हेलो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सभी को। सही है। थोड़ा सा विलंब हो गया है, इसके लिए खेद है। आइए, टॉपिक लिख लीजिएगा। कल हम लोग जनसंख्या पढ़ रहे थे और जनसंख्या में आधारित आप लोगों के क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें जनसंख्या में हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था, इसी पे शायद हम लोगों ने अंतिम क्लास को समापन किया था। और इसमें कह रहा है कि यदि एक नगर की जनसंख्या जो वर्तमान में है 9,261 है, 5% की वृद्धि हो रही थी, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछ रहा था, तो मेरे विद्यार्थी सीधे सीधे उत्तर मार के आते हैं, कहीं छूते हुते नहीं है। क्यों नहीं छूते हैं वो सुन लीजिएगा। अगर वो लड़का देख लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर देख लिया अमन एकेडमी का अगर विद्यार्थी है और पूर्व कह दिया है, ध्यान से सुनिए, जहां वो कहा पूर्व, बस ये बोलेगा कि ये 11 का है और तुरंत बोलेगा 10 के आगे 2 जीरो, कुछ पढ़वे नहीं करेगा। पूर्व देखेगा, जनसंख्या में पूर्व देखेगा, बस उसके बाद नंबर देखेगा। सीधे कितना, 1000, यहाँ पे 121 को तुरंत 100 में बदल देगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखेगा कि ये तो घन वाला है, इसका मतलब 3 साल दिया होगा, पूर्व का जहां नाम लिया तुरंत उसको 1000 में बदल देगा, 3 जीरो बढ़ा देगा, उसके बाद उत्तर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब मैंने डेटा दे दिया मतलब दे दिया, ये जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, 3 वर्ष दिया है, पूर्व दिया है, मतलब ये किसी न किसी का घन होगा। किसका घन है? 21 का। तो अब एक पूर्व हो जाइए 20, 20 का मतलब कितना, 8,000। आपको प्रश्न ही नहीं छूने की जरूरत थी, ये पिछली क्लास की सीन थी। अब आइए हम लोग पूर्व में यहाँ पे जनसंख्या पे आधारित पढ़ेंगे और जनसंख्या में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे। नोट करें आप सभी लोग, एक बार सभी लोग नोट करिए, एक बार सभी लोग नोट करें, एक बार सभी लोग नोट करें, एक बार सभी लोग नोट करें। सभी को गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन कर रहे हैं, गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी तो सभी चीजें ट्रिक पर भी आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। आइए, तो हम सभी रेडी हैं, शुरू करें। ये बताइएगा, तो सबसे पहले ये बताइएगा, 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे? 6,600 का सीधे सीधे कै परसेंट? 70%। बात समझ में आई क्या? तो अब बताइएगा, 0, 6 सत्ते 42 को 2 हासिल कितना? 4, और 6 सत्ते 42 और 4 कितना? 46। भैया 46,000, सॉरी 4,600 कितना? 20। विकल्प नंबर सही है ना। तो ये सब चीजें बहुत टफ नहीं है, आप बैठ सकते हैं इधर उधर, अगर दिक्कत हो रही है तो शायद मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं, उनमें से 5% पुरुष और 5% स्त्रियां अशिक्षित हैं। कुल शिक्षित लोगों की संख्या बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए मांग दिया, परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए मांग दिया। जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए आप लोग। अच्छे हैं रोहित, आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई है, जल्दी करिए, जल्दी करिए। एवरीवन थोड़ा सा फास्ट करें। हो गया भैया, हो गया, क्वेश्चन तो हो गया होगा। ठीक, आइए देखिए भैया,
एक बार सभी लोग लाइक कर देते हैं मेरे प्रिय बंधु। अरे रोज अब नहीं कहेंगे ये सब चीजें। ये देखिएगा, एक गांव में जनसंख्या कुल कितनी है भैया? 25,000। उसमें से 1/5% क्या है? स्त्रियां। इसका मतलब 5,000 स्त्रियां थी और 20,000 पुरुष थे। अरे बोलिए, सही है क्या? ये मेल और ये क्या? फीमेल। अब 1/5 इतना तो डायरेक्ट समझ रहे होंगे आप लोग। अब ये बताइएगा, कह रहा है कि शेष पुरुष हो, उनमें से 5% पुरुष जो है, इनका क्या परसेंट? 5%। मतलब 5% का मतलब कितना? 1,000। 5% का मतलब 1,000। अब सॉरी, 5% का मतलब कितना? 5% का मतलब कितना? 1,000। ठीक है। अब बताएगा ये 5% है 1,000। अब ये बताइए, 5% पुरुष और स्त्रियों में से 5 मतलब कितना? स्त्रियों में से 5 मतलब कितना? 25, 250। तो ये बताइएगा, ये भी 5% के बराबर है, ये भी 5। अरे सही है ना? अब ये बताइएगा, अशिक्षित लोग हैं तो कुल शिक्षित कितने लोग हैं? तो ये बताइएगा, 250 जो है अशिक्षित है, तो कितने लोग सॉरी शिक्षित है, कितने अशिक्षित हो गए? 4,700 कितना? 50। अब ये बताइएगा, 20,000 में से 1,000 लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित कितने हो गए? 19,000। अरे बोलिए, सही है, क्योंकि टोटल तो 25,000 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 और 4 कितना हुआ? 19 और 4 23,750 लोग अशिक्षित। बोलिए, सही है। ये लोग मतलब 5% पुरुष तथा 5% अशिक्षित हैं। इसका मतलब ये 23,700 शिक्षित लोग हैं। ऐसा है क्या? 23,750 लोग क्या है? शिक्षित। कितने में शिक्षित है? 25,000 में। आबादी तो 25,000 थी, और गुणे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। और शायद मुझे लगता है कि इसको हम लोग कटा सकते हैं। किस में कटा सकते हैं? तो देखिएगा, 25 से कट जाएगा। 25 से 9 बार में कटेगा। 25 नवा होता है 225। 25 नवा 225, और 225 का मतलब 12। अब 12 हुआ भैया, तो ये 12 जब लिखेंगे तो 25 से कई बार में? कई बार में? 5 बार में। क्या ये सही है? बोलिए, सही है। तो क्या अगर ये सही है, तो क्या विकल्प में दिया हुआ है? फिर क्या एक विकल्प होना चाहिए इनमें से कोई नहीं? क्या इनमें से होना चाहिए कोई नहीं? बोलिए। 95% आ रहा है। इतना हम लोगों ने मेहनत किया, इतना हम लोगों ने क्या किया? मेहनत किया। लेकिन अगर जब हम ये देख रहे हैं कि दोनों का परसेंटेज सेम है, 5% और 5%, तो हम सीधे बोलते हैं कि जब पुरुषों 5% और महिला भी 5%, तो रिजल्ट ही बनना चाहिए कितना? 95%। जो इनमें से कोई विकल्प मैच नहीं कर रहा है। क्या आप लोग सहमत हैं कि 95% होगा? जितने लोगों को लग रहा है कि 95 होगा, एक बार जल्दी कमेंट में यस यस लिख दें ताकि मैं समझ जाऊंगा। जितने लोग हैं 95 पे संतुष्ट, जल्दी करिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोग सभी लोगों के मोबाइल चलने चाहिए। एक बार मोबाइल चला दीजिए सभी लोग। सभी लोग सहमत हैं 95 पर? एवरीवन? इसका मतलब हम लोग सही हैं, ऑप्शन गलत हो सकता है। चलिए आइए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कुछ मैंने शॉर्टकट दिया ऐसा लग रहा है आप लोगों को, है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे हैं एक बार रिपीट और कर देते, तो आइए थोड़ा सा हल्का सा रिपीट करेंगे। अगर आप सभी लोग इसको ऑप्शन को हटा देते हैं कुछ मिनट के लिए, कहाँ से कि जब गलत है तो पहले तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर देखिए। पहले तो एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। 25,000 में कुछ लोग मेल हैं और कुछ लोग क्या हैं? फीमेल हैं। अब बताइएगा, मेल सॉरी, ये फीमेल कैंडिडेट है, ये मेल कैंडिडेट है। अब ये बता दीजिएगा थोड़ा सा कि उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं, तो 25,000 का 1/5 मतलब ये 5,000 क्या हो गई? फीमेल। तो अब बताइएगा, अगर 5,000 फीमेल हो गई तो 20,000 क्या हो जाएंगे? मेल होंगे, क्योंकि टोटल आबादी तो 25,000 थी। टोटल आबादी कितनी है? 25,000 थी। अब टोटल आबादी 25,000, तो ये 5,000 और ये 20,000। एवरीवन राइट? अब बताइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उनमें से 5% पुरुष। भैया इसका 5%, 20,000 का 5% का मतलब हुआ 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 1,000 लोग, लेकिन का पुरुष में का। और यहाँ पे 5,000 का कै परसेंट? 5%। किसका? स्त्रियों का, मतलब 250। शायद हम लोग यही लाए भी थे।
तो अब बताइएगा अशिक्षित लोग हैं, तो ये बताइएगा 250 अशिक्षित और 1000 अशिक्षित, तो टोटल 1250 क्या अशिक्षित। अब दो यहां पे हम देख रहे हैं कि इतना देखे कि 1250 लोग क्या हैं अशिक्षित हैं। सहमत है। अब बताइएगा तो टोटल लोग थे कितने 25,000। 25,000 में से 1250 को अगर घटा देते हैं तो आएगा 23,750 कितने में 25,000। एकदम हम सोच रहे हैं कि तोड़ तोड़ के भी बता दे, यहां से कटाकर अभी अभी लाए थे आप लोग कितना परसेंट 95%। और वो तो ऐसे भी दिख रहा था कि 5-5% दोनों हैं, तो रिजल्ट हमेशा कितना बनेगा 95 बनेगा। एक बार उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन दिया क्यों गया था, टाइम कैसे है। हो गया तो आगे बढ़े, हो गया ठीक है। दूसरा तरीका, रे बच्चा पहले लगा तो लेते। लीजिए मजेदार क्वेश्चन आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, उतारिए उतारिए क्वेश्चन उतारिए। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष में उसे 5% का हास्य हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आबिद जुड़े हुए, विकास जी बोल रहे हैं 4800। क्या बात है 4800 भैया, ऑप्शन में 1000 में है। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा। पहले क्वेश्चन उतार लेने दीजिए थोड़ा, ये नए नवेले बच्चे हैं, इनको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत है, और इनको लेकर के थोड़ा सा हम ध्यान में लेके चलते हैं। हो गया क्या। क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन उतारने दीजिए, सभी को मौका लेने दीजिए। मोहम्मदाबाद वाले सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ ठीक है, मोहम्मदाबाद वाले सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए। लट्ठू डी काशमाबाद से जितने लोग हैं एक बार कमेंट कर दें। चलिए देखिए, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि। पहली वर्ष की जनसंख्या मुझे मालूम मालूम नहीं है, पहले वर्ष की जनसंख्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि 5% की वृद्धि हुई तो 105/100, 5% की अगली साल कमी हुई इसलिए 95/100, और बाद में जनसंख्या 47880 आया था। क्या सहमत है आप। 47880, एवरीवन आल्सो। अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा था कि अब इसको हल करना भैया, अब इसको हल करना तो आपका काम है। ये आएगा 21, ये आएगा कितना 20, ये आएगा 19, ये आएगा कितना 20। हाँ सही है आप, अरे बोलिए। अब इसे सीधे सीधे 47880 ये भाग वाला किस में बदल जाएगा, गुणा में, और ये गुणा वाला किस में बदल जाए, भाग। कटा दीजिए आप लोग, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करें। 21 दूना 42, सही है। 21 दूना 42 सही है ना। फिर से 21 दूना कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 21 दूना जब 42 हो जाएगा तो 8 8 16, और 21 8 हो जाएगा। ठीक, अब ये 19 से कट जाएगा, 19 एकम 19, और 19 दूना के 38, ये आपका आ जाएगा, ये 12 × 20 और ×20, मतलब 120 है यहाँ पे। 2 दूना के 4, 12 चौक 48, 48 के आगे 3 जीरो, ये रहा आपका उत्तर। 48 के आगे 3 जीरो, थोड़ा सा जल्दी करिएगा। ओके ओके ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आइए, अच्छा ये समझ में आया है क्या।
नहीं आया, फिर से बताएं, चलिए जल्दी करिए। हो गया हो तो आगे बढ़े। ये कैलकुलेशन तो आपका काम है, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हल्का सा रिपीट कर दे रहा हूँ, बस इतना जानिएगा। पहले वर्ष की जनसंख्या एक गांव में 5% की वृद्धि हुई, पता नहीं। दूसरे वर्ष की जनसंख्या में 5% की, हाथ से मतलब कम ही होता है। दूसरे वर्ष के अंत में इनकी जनसंख्या इतनी थी, दूसरे वर्ष के अंत में थे पहले वर्ष, पहले कितना था मालूम नहीं। 5% की वृद्धि, इसलिए 105/100, 5% का हाथ से का मतलब 95/100, और ये आबादी 47880 था। पहली बात तो आप विकल्प से अगर उत्तर मारना चाहते तो कैसे मारते, पहले ये बताइए। उत्तर इसलिए मारते, ये 45 तो नहीं होता, 47,000 तो पहले से था, 47,000 तो पहले से था। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कि 43,000 तक भी नहीं हो सकता था। अब आपके पास दो ही विकल्प थे, या तो 48,000 या तो कितना 53,000, बाकी तो थोड़ा सा हल ही करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आइए लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जिस क्वेश्चन को जल्दी लगा के दिखाइए। एक गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चे 11 संबंध 9 संबंध 5 के अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हों, 30% महिलाएं निरक्षर हों तथा 90% बच्चे साक्षर हों, उस गांव में निरक्षरता का प्रतिशतता क्या रहा? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, क्वेश्चन जल्दी, क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन कर रहा है कि गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 11:9:5 है, के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष, 30% महिलाएं निरक्षर हों, 90% बच्चे साक्षर हों, तो इसमें निरक्षरता का प्रतिशतता क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। सभी को गुड मॉर्निंग। कल अमन एकेडमी का सबसे ज़्यादा एफर्ट करने वाले विद्यार्थी का एग्ज़ाम है रेलवे का, हरे राम। कल इनका है एग्ज़ाम। सभी विद्यार्थियों को, जिनको जिनको एग्ज़ाम देने जाना है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आगे चले भैया। 36% कुछ लोग बता रहे हैं, 36। अच्छा ये बता रहे हैं 21.6। अच्छा ठीक है, देखते हैं किसका उत्तर सही होता है। चलिए देखें, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो आगे बढ़े। अच्छा ये बताइए, अगर पहले देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही ना। एक गांव में पुरुषों की, महिलाओं की रेशियो और बच्चों की रेशियो क्या है? हम मान लेते हैं मेल, और ये है फीमेल, और ये है क्या? बॉयज स्टूडेंट, क्या है वो? बच्चे। चलिए तो इसमें मान लेते हैं कि ये बच्चे हैं इसमें। अब ये बताइएगा, सही है ना? अब बताइएगा, अगर ये 11 ना होकर 1100 होता, ये 9 ना होकर 900 होता, ये 5 ना होकर 500 होता, तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब में से जीरो हटा देने पर परिवार परिवार वही बदल जाएगा। अरे बोलिए, अब परिणाम जब यही बदल जाएगा, तो इसमें से 80% लोग साक्षर हैं। पूछा क्या था? निरक्षर। 80% लोग अगर साक्षर हैं, तो 20% लोग क्या होंगे? निरक्षर। और 20% निरक्षर का मतलब होता है कि 1100 का 20%। थोड़ा सा आप लोग डायरेक्ट लगाना सीखिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 220 लोग क्या है? निरक्षर। निरक्षर मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ। अब ये बताइएगा, साक्षर 80%, निरक्षर कितने? 20%, तो 220 निरक्षर हो गए। महिलाएं ऑलरेडी 30% है, महिलाएं ऑलरेडी कितनी है? 30% है। तो अब अगर महिलाएं 30% अगर निरक्षर हैं, तो 30% निरक्षर होने का संबंध क्या है? बोलिए। 7 तरीके 21, 270। अब बताइएगा, बच्चों की संख्या 10% जो है निरक्षर है, बच्चे साक्षर 90%। अगर 90% साक्षर, तो 10% क्या? निरक्षर। ये बताइएगा, इसका 10% निकाले मेरे प्रिय, तो क्या आप ये बात से सहमत हैं कि 50 होगा? तो अब निरक्षरों की संख्या कितनी? 220 में 50 जोड़े तो 270, 270 और 270 कितने? कुल निरक्षर, कुल निरक्षरता। अब कुल निरक्षरता का मतलब कि 220 प्लस 50 प्लस 270 बराबर आएगा 540। क्या आप सभी सहमत हैं?
देखिए हम चाहते हैं कि हर एक विद्यार्थी को समझ में आए। अब ये मत पूछिएगा कि सर आखिर में आपने ऐसा 1100, 900 और 500 क्यों किया। इसलिए किया कि आपको समझना समझाने में मुझे क्या रहेगा, आसानी रहेगी। बाकी हमारा उद्देश्य आपको समझाना है, ना कि यहाँ पे बहुत कुछ ज्ञान देना। अगर आपको समझ में आ गया तो खुदे ज्ञान हो जाएगा। 540 लोग निरक्षर हैं कितने में, 1100 और 900, 2000 और 500, कितना 2500 में। अब 2500 में भैया अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 500 का मतलब 20%, 21 दशमलव समथिंग आएगा, 21 दशमलव समथिंग, अर्थात 21 दशमलव का मतलब है भागी दे देते हैं, क्या दिक्कत है। 25 दूना 50, 25 दूना 50। अब बताइएगा अगर 50 का मतलब बचा कितना, 4, तो ये 40 हो जाएगा और 25 से कम 25 हो जाएगा, बचेगा कितना 15, 25 छक्का 150, सही है। जिस विद्यार्थी का 21.6 आया था वो सबका सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। एलियंस का उत्तर सबसे पहले सही था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और विद्युतिमा का उत्तर सही था। अच्छा ये बताइए पहले समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने 11 रेशियो को 1100 में बदल दिया, 9 रेशियो को 900 में बदल दिया और 5 रेशियो को 500 में बदल दिया। अब उनका 20% निरक्षर है, 30% निरक्षर है, 10% निरक्षर है, सभी निरक्षरों को जोड़ दिया और आबादी टोटल कितनी थी। नहीं समझ में आ रहा, ईमानदारी से बताइए, नहीं आ रहा है तो सीखिए, ऐसा नहीं है, खुल के बोलिए, नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं इसीलिए। पड़ोसी के चक्कर मत पड़े, पड़ोसी क्या कहेगा। ऑनलाइन वालों के भी चक्कर मत पड़े कि ऑनलाइन वाले कहेंगे कि इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे, एक ही क्वेश्चन को 2 बार क्यों पढ़ा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि एक लड़का आकर पढ़ के समय लेकर जाए और फिर उसे कुछ समझ में न आए तो उसका पढ़ना लिखना कोई मतलब नहीं। मिटा दे इसको, मिटाए। अब देखिए रफ कर रहा हूं और एक बार हल्का सा इंडिकेट कर रहा हूं, शायद मुझे लगता है सबको समझ में आ जाने चाहिए। चलिए इस साहब को हटा दीजिए। पहले तो ये बताइए कि रेशियो तो सबको पता है, क्या रेशियो पता है, 11:9 कितना। इस 11 को 1100 में बदल दीजिए, इस 9 को 900 में बदल दीजिए, इस 5 को 500 में बदल दीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब बताइएगा इसमें कहा था कि 80%, ये वाला जो है मेल है, ये फीमेल है और ये क्या है, बॉयज है। बॉयज और गर्ल्स दोनों मान लीजिए, जो कुछ भी हो। अब ये बताइएगा मेल में से 80% लोग साक्षर है, तो निरक्षर कितने। तो आप बताइएगा 1100 का क्या आप 20% निकाल पाएंगे। तो अगर निकाल लिया था तो आपका उत्तर आया था 220। 80% मतलब 1100 में 80% लोग साक्षर, तो 220 लोग क्या है, निरक्षर। अब बताइएगा 900 का कै परसेंट लोग, 30% निरक्षर था, देखिए कॉपी में 30% निरक्षर। हम सब निरक्षर निकाल रहे हैं तो ये भी निरक्षर, तो 30% यहाँ पे डायरेक्टली। ये देखिएगा आपका 9 3 27, 270 महिलाएं क्या हैं, निरक्षर हैं। अब बताइएगा 500 में से 10% लोग निरक्षर हैं, इसका मतलब 50 लोग क्या हैं, निरक्षर। सभी निरक्षर कितने हो गए, 540, कितने में से। तो अब कितने का मतलब भैया, ये 1100, 900, 2000 और 500, कितना 2500। 2500 में से 540 निरक्षर, परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है तो ये क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए रोज क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि बदलाव है। देखिए अब छोटे छोटे बच्चों वाला खेल बंद करना है ना, सब पढ़िए, सब हर विषय में, सॉरी हर लेवल का क्वेश्चन हो। मेरे भाई जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को कट करके और फिर से चालू कर दीजिए। एक बार वीडियो को कट करके फिर से चालू कर दीजिएगा, थोड़ा सा फ्रेश भी आएगा और दूसरा चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगी। और एक बार, अच्छा योगेश यादव काशमाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छा।
गुड मॉर्निंग भाई। ये सब मेरे बहुत ही आदर्श विद्यार्थियों में से हैं। बहुतों दिन हो गए हैं कास्माबाद छोड़े, फिर भी जुड़े हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। जल्दी लगाइए, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे आप लोग तो बेहतर हो जाएगा। चलिए क्या, उत्तर आया? तो एक बार सभी लोग फटाफट थोड़ा सा शेयर भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे फिलहाल मेहनत है आप लोगों का, अच्छा एक बार और शेयर कर देते मेरे कहने से। आज मैंने शेयर किसी को नहीं किया है, एक दो चार बच्चों को बस किया होगा, नहीं तो नहीं किया। इधर देखिए, एक नगर की जनसंख्या जो है इतना है, कितना है भैया? 5 लाख कितना? 60,000। ये 56 लाख है, 5,60,000 है। अब इसमें से पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात 43:37 रेशियो में है। पुरुषों की संख्या का 88% लोग साक्षर, स्त्रियों की संख्या का 20% लोग निरक्षर। तो क्वेश्चन कह रहा था कि उस नगर में निरक्षरता का प्रतिशतता कितना है। तो ये बताइएगा, अगर उस नगर में निरक्षरता की प्रतिशतता अगर हमको ढूंढना है तो पहले तो ये बता दीजिएगा 43 रेशियो कितना है? 37। और इसमें से 5,60,000 को क्या करना है? बांटना है। इनको जोड़ दीजिएगा तो हमें लग रहा है कि 80% आएगा। ऐसा है क्या? मतलब ये टोटल जोड़ेंगे तो 80 आएगा। तो 80 से भाग दे दीजिए, और 80 से का मतलब 0, और 8 सत्ते 56। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 7,000। एक यूनिट की वैल्यू 7,000। अब हम इससे निकाल सकते हैं कि पुरुष कितने थे और महिला कितनी थी। 7,000 वाले में से इसमें गुणा करेंगे तो पुरुष निकल के आएगा, और 7 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएंगे? महिला निकल के। क्योंकि अनुपातिक थोड़ा आप लोग पढ़े नहीं है, तो जब पढ़ लेंगे एक बार तो ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। तो आप बताइएगा 43 में 7 से गुणा कर दे तो ये 0 0 0, और ये 7 तरीके कितना? 21, 7 चौक 28, और 2 कितना? 30। मतलब यहाँ पे 3,01,000 लोग इसमें पुरुष थे, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 0 0, और 7 सत्ते 49, और 7 तरीके 21, और 4 कितना? 25। अरे बोलिए सही है? तो इसका मतलब 2,59,000 क्या थे? महिलाएं थी। पहले तो हमने पुरुष को अलग कर दिया, महिलाओं को। देखिए बेसिक पहले सबको पढ़ने का मौका दीजिए, बेसिक जब पढ़ लेंगे सभी लोग ना तो दिक्कत नहीं होगी। अब बतेगा 5,60,000 में से 30 लाख ये और 25 लाख ये। 30,25,000 यहाँ, सॉरी 2 लाख, यहाँ पे 30 लाख, सॉरी 3 लाख है, सॉरी भाई, 3,01,000, यहाँ 2,59,000 है। मैंने केयर नहीं किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 88% लोग साक्षर हैं। तो ये बतेगा 3,01,000 का 88% निकाल दे तो 12% लोग क्या होंगे? निरक्षर होंगे। और 12% निरक्षर का मतलब होता है कि 0, 12 एक कम 12, और 12 यही कितना? 36। 36,120 लोग, 36,120 लोग क्या है? निरक्षर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्त्रियों का 20%, और स्त्रियों का 20% का मतलब ये हुआ कि 2,59,000 का, 2,59,000 का 20% का मतलब होता है 1 बटा में कितना? 5। 1 बटा में 5, या फिर 20 बटा में कितना? 100। बात तो वही है। अरे बोलिए। तो यहां से 0 0 9 दुना 18, 25 दुना के 50, और एक कितना? 51। तो आप बताइएगा 36,120 ये, और 51,000 कितना? 800। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल निरक्षर लोग मिल जाएंगे। तो आप बताइएगा यहां से देख रहे हैं कि 36,120 प्लस 51,800 सही है या गलत? तो आप बताइएगा ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, और एक 7, और ये 8, मतलब 87,900, 87,920 लोग क्या हैं? क्या है? निरक्षर हैं। कितने में निरक्षर हैं? 5 लाख कितने में? 60,000 में। और परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 2 से, सॉरी 100 से। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 2 0 से 2 0 क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब आपको 87 92 में भाग देना था 56,000 से। जल्दी करिए तो। ये बरकरार रहेगा।
87 92 में भाग देना है 560 से। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है आप लोगों का। 87 92 में भाग देना है 560 से। कुछ विद्यार्थी पेन के सिवाय अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोबाइल वाले परीक्षा में याद रखिएगा भैया, मोबाइल काम नहीं आएगा, मोबाइल काम नहीं आएगा, ये गारंटेड है, लिख लीजिए। अक्सर मोबाइल से कैलकुलेशन करने वाले ही लड़के फेल होते हैं। बहुत जल्दी उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत यह है कि आपको समझ में आए। पहले तो वो लोग हाथ उठाएं जिनको समझ में आया है, पूरा विस्तार मैंने दे दिया है। पहले विस्तार तो पढ़ना शुरू कर देते, फिर तो शॉर्टकट हम बताएंगे। हाई देखिए 0.157 ला दिए, बहुत अच्छा, ये तो देश के धरोहर है। चलिए जल्दी करिए भैया। शायद मुझे लगता है कि अब जनसंख्या से उल्टा सीधा कुछ भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हाँ ये है, फिलहाल पुलिस वुलिस में नहीं आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन रेलवे में पक्का आएगा, ये याद रखिएगा। रेलवे में तो पक्का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए रेलवे का क्वेश्चन होता ही क्या है, एसआई से भी टफ होता है, लेकिन बस समझने का अंतर है। उसमें क्या होता है कि कैलकुलेटिंग क्वेश्चन ऐसा होता है, यही क्वेश्चन जनसंख्या वाला देगा, सेम सूत्र पे नहीं देगा, थोड़ा सा उल्टा सीधा घुमा फिरा के दे देगा, ठीक है, और कुछ होता होता नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा एक ही चीज आप लोगों को रिपीटिशन के रूप में करते हैं। जल्दी थोड़ा सा उतार लीजिए। तो देखिए मजेदार मजेदार क्वेश्चन आज आप लोगों को मिल रहे हैं। बीएसएफ में भी आएगा ना, बीएसएफ वालों के स्पेशल बैच चला रहे हैं, अगर आने की इच्छा है तो आ जाइए। नौकरी पाना है तो, नहीं तो बाकी अग्निवीर में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अग्निवीर में जब तक रहेंगे शादी भी नहीं करते। जल्दी करिए भैया। चले हम। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव के 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर पुरुषों के 30%, साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। साक्षर पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या 15% नौकरी में है। उस गांव में नौकरी न करने वाले, नौकरी न करने वालों की संख्या कितना प्रतिशत है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। और सभी क्वेश्चन तो मैंने लगा दिया है, एक क्वेश्चन आपके नाम, इसको जल्दी से जल्दी आप लोग घर पे लगा के मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। और उम्मीद और अपेक्षा दोनों करते हैं कि आप लोग जरूर लगाएंगे। किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, तो 2/3 पुरुष का मतलब है कि सीधे सीधे आप मान के चलिएगा कि अगर 2/3 अगर पुरुष हैं तो ये 3/3 के 1/3 क्या होंगे? महिलाएं होंगी। बात समझ में आ गया? उसमें से 70% पुरुष साक्षर हैं, 70% इसका साक्षर हैं, और इसमें से 30%, अरे सॉरी 60% महिलाएं साक्षर हैं। तो आप ऐसा डेटा मानिएगा कि जो आसानी से कट जाए, आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। जैसे अगर आपको घर पे ही करना है, इसी क्वेश्चन को करना है, तो आप सीधे सीधे मान लीजिए कि पूरी आबादी कितनी थी, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, पूरी आबादी कितनी थी, 60,000 मान लीजिए, 6 लाख मान लीजिए, ऐसा मानिए जो कट जाए, कितना हो बड़ा से बड़ा आ जाए। तो अगर एक 6 लाख आबादी रही होगी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 6 लाख आबादी में से 2/3 क्या है, 2/3 क्या है, पुरुष है। तो देखिएगा 6 लाख का 2/3, मतलब ऐसे मानना चाहते हैं कि आपको दिक्कतें ही ना हो। तो 4 लाख क्या होंगे, बोलिए, 4 लाख क्या होंगे, पुरुष। तो ये बताइएगा 4 लाख पुरुष होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 लाख
का 1/3 का मतलब जो हो गया वो कितना हो गया? 1/3 का मतलब 2 लाख क्या होंगे? महिलाएं होंगे। ये समझ में आया? तो जब घर पे जब ऐसा डेटा बना के कैलकुलेशन करेंगे ना, तब आपको आसानी से आ जाएगा। अब ये बताइएगा, इसमें से 70 पुरुष पुरुष ये 70% लोग साक्षर हैं, ये 60% लोग साक्षर हैं। अब बताइएगा, लग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर पे कैसे करना होता है। तो घर पे जब आपको या एग्जाम में कैसे करना है, तो 0 से 0 कटा देंगे। अब ये मत सोचिए बहुत टफ है कैलकुलेशन, अरे इतना सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। 7 चौक 28, 2,80,000, ये सही है क्या? 2 लाख कितना? 80,000। और यहां से कितना हुआ? 6 चौका 24, 6 दूना के कितना? 12, 1 लाख कितना? 20,000। अब ये देखिएगा, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 70% और 60% महिलाएं साक्षर हैं, ये तो चीजें आ गई। साक्षर पुरुषों का 30%, ये साक्षर पुरुष हैं लोग क्या? अरे बोलिए, साक्षर पुरुषों का क्या परसेंट? 30%। अब साक्षर पुरुषों का 30% मतलब, और महिलाओं का 20% स्नातक है। तो अब बताइएगा 30% अगर ये लोग स्नातक हैं, तो 28 दूना के 56, मतलब ये आएगा 0 0 और यहाँ पे 0, 8 चौका 8 तरीके 24 और 2 तिहाई 6 और 2 कितना? 84। बोलिए सही है। 84,000 लोग स्नातक में हैं। और उसी तरह से 1,20,000 का अगर निकाला जाए, तो 1,20,000 का कै परसेंट? 20%। 20% का मतलब ये हुआ कि आपका 12 दूना के कितना? 24,000 जो लोग हैं वो आपके क्या हैं? स्नातक हैं। स्नातक पुरुषों का 20%। देखिए कितना परसेंटेज में परसेंटेज डाल दिया है। फिलहाल आएगा एग्जाम में तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये कहिए टाइम लेंगे लेकिन लगाकर दे देंगे। अब याद रखिएगा, आज के दौर में एग्जामों में क्या हो रहा है, जितना टफ से टफ क्वेश्चन लगाएंगे उसका नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन बढ़ने का एक और कंडीशन बता दें, जो लड़का शुरू से लेकर लगातार लगाता है उसका नॉर्मलाइजेशन और बेहतर बढ़ता है। अब वो बात अलग है कि हम लोग हमेशा पढ़ाए गए हैं टीचरों के द्वारा कि जितने सरल सरल क्वेश्चन है उसे जल्दी जल्दी कर दें। लेकिन जल्दी जल्दी कर देना अच्छी बात है, लेकिन बाद में ये पता चला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जितने टफ क्वेश्चन है उसे क्या करना चाहिए? पहले करना चाहिए। अब बाद में हम लोगों को ये बात पता चली, उसी को जब पॉजिटिव वे में लिया गया तो ये पता चला कि उन्होंने क्यों कहा था। टफ क्वेश्चन करने से नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है, ये जान लीजिएगा। अब फिलहाल उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आइए लेना देना भाई, अब कह दिए हैं तो उनको मानिए कि सही है, क्योंकि देश का एक व्यक्ति है और अगर नहीं भी मानेंगे तो वो कह दिए सही है मतलब सही है। आज हमारे यहाँ यही चल भी रहा है और उसी चीज को मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब बताइएगा, यहाँ पे देख रहे हैं महिलाओं का 20% साक्षर हो गया, पुरुषों का 20% लोग स्नातक, पुरुषों का 20% तथा स्नातक, और महिलाओं का 15% नौकरी में है। मतलब पुरुषों स्नातक पुरुषों का 20% और स्नातक महिलाओं का क्या परसेंट? 15। तो ये तो स्नातक निकाल के लाए थे आप, अरे बोलिए, ये भी तो स्नातक आपने लेकर आए थे, अरे बोलिए। तो अब बताइएगा, पुरुषों का स्नातक का 20%, 20% का मतलब होता है 20/100। और यहां देख रहे हैं कि ये 0 ये 0 और ये 8 और 8 दूना 16, 16,000, 16,000। और इनका क्या परसेंट? 15%। 15% ये 0 0 अगर कैंसिल हो गया तो ये 0, 15 चौका 60 और 15 दूना के 30 और 3 कितना? 36। अब यहाँ पे हम देखिए कि उस गांव में नौकरी न करने वाले, यहाँ 9 करने वाले थे, 9 करने वालों का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब जाके इतनी बड़ी क्वेश्चनों का आया हुआ है। 14.6% सर। तो क्या हमें यह कह सकते हैं कि 84.5% नहीं कर सकते हैं? हाँ ये बात सही है, ऑप्शन रहता तो हेल्प मिलता। तो पहले तो ये बताइएगा, यहाँ पे आया क्या कि 16,800 ये और 36,000 ये बात समझ में आ रहा है? तो ये बताइएगा कि 16,800 में 3600 को जोड़ दें तो 16 3 कितना? 19, मतलब 20,000 कितना? 400, 20,000 कितना? सहमत है? 20,400 लोग क्या हैं? नौकरी करने वाले, नौकरी करने वाले। कह रहा है कि गांव में नौकरी न करने वालों का कुल परसेंटेज बताइए। तो ये जो नौकरी करने वाले हैं ये कौ परसेंट है पता चल जाए तो न करने वाले का पता चल जाएगा। तो अब देगा 20,400 लोग नौकरी कर रहे हैं, कै लाख में कर रहे हैं? 6 लाख में। क्या परसेंटेज निकालना? 100 से गुणा कर देंगे
अब यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 204 में 60 से भाग, जल्दी करिए, यही आपका उत्तर होगा। अगर उतारने की इच्छा है तो उतार लीजिए, उतारने की इच्छा है तो उतार लीजिए। 204 में 60 से भाग, इसका मतलब ये हुआ कि 3 दशमलव कितना 4%, 3.4% नौकरी करने वाले हैं। अब 3.4% नौकरी करने वाले हैं तो नौ करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप सबको एहसास हो चुका है। कै परसेंट होता है टोटल? 100%। तो आप बताइएगा 100% में से 3.4% लोग नौकरी करते हैं, तो नौ करने वालों का प्रतिशतता अगर निकालना है भैया तो बता दिए कितना आएगा, बोलिए जल्दी आए। तो सीधे सीधे 100 में से 3.4 को घटा दे, 96 दशमलव कितना 6% हो। फिलहाल ऑप्शन होता तो उत्तर जरूर मार दिया जाता, ये बात हम आपसे सहमत हैं। आप लोगों को अगर ऑप्शन होता तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता। कोई बात नहीं, परेशान होने की जो। अच्छा ये बताइए, समझ में आया है? इसमें कहीं डाउट तो नहीं ना है? अरे बोलिए। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिक थोड़ा सा कम, बड़े बड़े जब क्वेश्चन होते हैं ना तो बेसिक लगाइए, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन परफेक्ट उत्तर आ जाए। थोड़ा सा देर हुआ होगा लेकिन समझ में नहीं आया कि आया, पहले बताइए। अरे हम ये नहीं करें भैया 6 लाख मानिए ना आप, 6,000 मान लीजिए ना, 600 मान लीजिए ना, ऐसा मानिएगा ना कि ये 2/3 और 1/3 वाला कट जाए, कुल मिला जुला के हम ये कहना चाहते थे। और बड़ा क्वेश्चन लिए है ना तो 0 0 से हमसे सहायता मिली है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते थे। अगर यही 600 मानते ना तो इतना कैलकुलेशन हो जाता ना कि आप परेशान हो जाते। चले आगे बढ़े। तो इस तरह से जनसंख्या के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड थे वो सभी क्वेश्चन। अच्छा एक बार और फिर से बता दें, कोई दूसरी विधि? हाँ दूसरी विधि तो है लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा, पहली विधि समझ में आ जाएगा तब। बात सही है? दूसरी विधि है, इसका एकदम डायरेक्टली परसेंटेज पे विधियां हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको समझ, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दें अगर आप लोगों की इच्छा न हो तो। देखिए इधर हमने क्या किया कि हमने इस पूरे को मान लिया कि 6 लाख आबादी थी। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, 6 लाख आबादी थी। अब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। 6 लाख आबादी में से गांव का 2/3, तो थोड़ा सा अगर आप सभी लोग कोऑपरेट करें तो हम डायरेक्ट बोल दिए होते 2/3। अगर आप लोग कोऑपरेट किए होते तो हम डायरेक्ट बोल दिए थे। अगर 2/3 पुरुष हैं तो 1/3 क्या होंगे, है छापने वाले। अब बताइएगा इससे जो आएगा वो 4 लाख जो होंगे, 4 लाख कौन है, पुरुष आ गया। ये इससे कट कर आएगा 2 लाख, 2 लाख क्या है, महिलाएं, स्त्री। समझ में आ गया? चलिए यहां तक तो सही है। और जब यहां तक सही है तो अगली स्टेप देखना है। 70% पुरुष साक्षर और 60% महिलाएं साक्षर। तो ये बताइएगा साक्षर 4 लाख का साक्षर कितने लोग, बोलिए 70%। अगर 70% लोग साक्षर हैं और यहाँ पे 2 लाख का साक्षर कितना है, 60% लोग साक्षर हैं। साक्षर लोग तो नौकरी कर रहे हैं। अरे बोलिए, क्वेश्चन के आधार पे हम कह रहे हैं, समाज के आधार पर नहीं। समाज के आधार पे चलेंगे परेशान हो जाएंगे। इधर आजकल कम पढ़े लिखे लोग को जल्दी नौकरी मिल जाती है। ये 2,80,000 आएगा, सही है क्या? 2,80,000 आएगा और यहाँ पे 1,20,000 आएगा। बोलिए सभी लोग सहमत है? ये लोग कैसे लोग हैं, बोलिए ये लोग कैसे, पक्का? तो ये साक्षर लोग हैं भैया, ये साक्षर लोग आ गए। ये साक्षर कौन है, महिला। ये साक्षर कौन है, महिला। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षर पुरुषों का 30% और महिलाओं का 20% स्नातक है। आइए अब स्नातक में एंट्री मारते हैं। तो जब स्नातक में एंट्री मारेंगे तो पुरुषों का स्नातक कै परसेंट, 30। तो अगर 30% लोग स्नातक किए होंगे तो महिलाओं में भी कै परसेंट, 20% लोगों ने स्नातक किया। भले 2 क्वेश्चन ही पढ़ के खत्म करें लेकिन ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में अगर बाय द वे आ जाए तो शायद मुझे लगता है कि लड़का रोकेगा नहीं, देर होगा लेकिन लगा के आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 84,000। बोलिए सहमत है? ये वाला अभी अभी हम लोगों ने लगाया था और इस तरह से आया था कितना, 24,000। अरे बोलिए सही है? अब बताइएगा ये 24,000 और 84,000 लोग कौन लोग हैं, बोलिए? स्नातक वाले हैं, स्नातक।
भैया स्नातक आ गया, ये भी स्नातक आ गया, स्नातक वाले निकल गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्नातक में से 20% पुरुष और 15% महिला नौकरी कर रही हैं, मतलब नौकरी वाले लोग अब आ गए, नौकरी करने वाले कौन, नौकरी वाले। अब नौकरी करने की अगर हम बात करें तो 84,000 का कै परसेंट, 20%, और 84,000 का 20% का मतलब हुआ कि 16,000 कितना, 800, 16,800 नौकरी कर रहे हैं। अब बताइएगा यहाँ पे 24,000 का कै परसेंट, 24,000 का 15% का मतलब है कि अभी अभी हम लोग लाए थे 3600, कितना लाए थे, 3600, सहमत है ना। तो ये लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, अब क्वेश्चन कह रहा था लास्ट में कि नौकरी न करने वालों का प्रतिशतता बताइए, तो हम पहले नौकरी करने वाले का निकाल देते क्योंकि सरल है, सही है। तो आप बताइएगा, बोलिए भैया अगर हम आप इस क्वेश्चन को अगर लगाते तो क्या हम लगा पाते इस क्वेश्चन को। अब कुल नौकरी करने वाले, नौकरी वाले बताइए कितने हैं, 16,800 प्लस कितना 3600 बराबर कितना 20,000, 20,400। अब बेटी 20,400 तो आ गया, अब ये बताइएगा 20,400 आया, 20,400 कितने में, 6 लाख में, कै लाख में, परसेंटेज है तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आया था 3.4% ही लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे शायद मुझे लगता है भारत का भी रेशियो यही शायद होगा, शायद यही होगा या इससे भी कम होगा, हैं? इससे भी कम है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अच्छा आप ही लोग बेरोजगार हैं, इधर देखिए 3.4% लोग नौकरी कर रहे हैं, तो कितने लोग नौकरी नहीं कर रहे होंगे, तो 100 में से 3.4 को घटा दीजिएगा, रिजल्ट आएगा कितना, 96 दशमलव कितना है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा पुलिस में पेपर आएगा, क्या आप लोगों को लग रहा है, ये कभी पुलिस में आने होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाएगा तो शायद मुझे भरोसा है कि अब तो नहीं है छोड़ेंगे, देर होगी यही ना, अरे देर होगी और क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन लग जाना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं है। अब हम लोग चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक का, लिखिएगा टॉपिक में अगला, प्रतिशत में ही चल रहे हैं, परेशान नहीं होना है, प्रतिशत में अभी चल रहे हैं भैया, प्रतिशत चलेगा लंबा चौड़ा, इतना जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा। आइए दमदार क्वेश्चन, दमदार टॉपिक चलने की शुरुआत होने जा रही है, दमदार टॉपिक। चलिए लिखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, मिटा दे इसको, ठीक है। लिखिए टॉपिक, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। अरे परीक्षा देने जाना है तो ये तो देख लिया जाए कि फेल कितने होंगे और कितने पास होंगे, जल्दी करिए, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल या पास पर आधारित प्रश्न। पहले तो जितने लाइव जुड़े हैं मुझे ये बता दीजिए कि परीक्षा सही लिखा गया है कि गलत, सोच समझ लीजिएगा, हैं गलत है, खड़े हो जाइए छोटका, पढ़ो, सही है कि गलत, गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। हमें तो अच्छा ये बताइए, हिंदी पढ़ना है ना, हिंदी तो पढ़े करेंगे कुछ लोग, अरे जो ग्रुप डीओ का तैयारी कर रहा होगा वो भी पढ़ेगा, आज नहीं तो कल, काहे से कि ग्रुप डी के बाद उसका सिलेक्शन होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो पेट का एग्जाम देगा, और पेट का देगा तो लेखपाल की भी तैयारी करेगा। अब बताइए दोनों में से कौन सही है, ई वाला सही है, विकल्प नंबर दे रहे हैं, अरे हई कहाँ से आ गए, विकल्प हम आपको दे रहे हैं, लाइव वाले थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, लाइव वाले जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं।
लाइव कमेंट करें, लाइव कमेंट करें, लाइव लाइव कमेंट करें, लाइव कमेंट करें, लाइव। बैठ जाइए बच्चा, ये तो सारे अरे सी मार रहा कौन? अरे वर्मा जी, सी कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें संदेह है आपको? हाँ, ये अब बताइएगा, ये हालात है हमारे देश का। कहते हैं सरकार नौकरी नहीं दे रहे, तैयारी तो करिए पहले सही से। सही था वो, क्या था? सही था, परीक्षा में फेल पास पर आधारित। अब आइए देखिएगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लीजिए। एक ठो क्वेश्चन लिखवा दे, लिखिए। यदि किसी परीक्षा में, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र m% अंक प्राप्त करता है, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र m% अंक प्राप्त करता है और x अंकों से, x अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जबकि उसी परीक्षा में जबकि उसी परीक्षा में उसकी बहन n% अंक प्राप्त करती है, और पास प्रतिशतता से पास प्रतिशतता से y अंक अधिक लाती है। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? परीक्षा का पूर्णांक क्या था? देखिए, पहले हम जिस टॉपिक को उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं एकदम सरल सरल पढ़ा रहे हैं, फिर लेवल को उठा दे रहे बीच में। ये जरूरत यही है भी, तो छोटे छोटे से पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि यदि किसी परीक्षा में एक छात्र जो है m% अंक लाता है और x अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में उसकी बहन n% अंक प्राप्त करती है, और पास का प्रतिशतता एक निर्धारित किया गया होगा। जैसे हम लोगों के यूपी बोर्ड में क्या है, 33%, 33.3 या 33, 33 है। 33% अगर आप पास हो नंबर ला देते हैं तो आप क्या होंगे, पास। तो अब उसी तरह से एक पास परसेंटेज का एक निर्धारित किया गया होगा, उसमें वो n% जब प्राप्त करती है तो पास प्रतिशतता से भी y अंक क्या ला दी, अधिक ला दी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो लिख लीजिएगा पूर्णांक बराबर, पूर्णांक बराबर 100 बटा में m% डिफरेंट n%, ब्रैकेट में x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई को याद रखिएगा हमेशा, और हमेशा याद रखिएगा भैया कि x और y क्या है, x और y क्या है, क्या है, अंक है, क्या है, अंक है। चलिए, तो अगर हम आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। हाँ, नोट करिए, जल्दी करिए थोड़ा सा। रेडी है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। चलिए क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, एक क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, देखते हैं कितने लोग उत्तर बता सकते हैं, बोले।
यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, क्वेश्चन को पूरा करिएगा, हाफ अधूरा में मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में उसकी बहन 50% अंक प्राप्त करती है, 50% अंक प्राप्त करती है, और पास प्रतिशतता से 50 अंक अधिक लाती है, 50 अंक अधिक लाती है। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? 50 अंक अधिक लाती है, परीक्षा का पूर्णांक क्या था? विद्योतिमा भारती क्वेश्चन नहीं लिख रही हैं आप, आ जाएंगे इलाहाबाद थूरेंगे बल भर। अभी लड़के क्वेश्चन ही नहीं लिखे, ये लोग उत्तर मार रहे हैं, जल्दी करिए। अरे भाई नए छात्र हैं, कुछ इसमें बैठे हैं, उनको बताना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है, थोड़ा सा जल्दी करिए भैया मेरे प्रिय बंधु। रोज वाला भी काम पूरा नहीं हुआ है, एक बार और जोरदार शेयर कर दीजिए। अभी रोज कहना ना पड़े, मजा नहीं आता है रोज कहने में, जल्दी करिए। अब देखिएगा, हमें पूर्णांक चाहिए, क्या चाहिए हमें? पूर्णांक। अरे बाढ़ आया है, ओपन लाइव कर दिए हैं, नहीं तो ओपन लाइव नहीं हो पाता, याद रखिएगा। हमारे को शौक नहीं है कि हमारा चैनल बहुत हाईलाइटेड हो जाएगा तो हम मुझसे करोड़पति हो जाएंगे। अरे बाढ़ की वजह से, आइए देखिए, चले भैया। अच्छा ये ओए खुराफातियों, पहले ये बताइएगा पूर्णांक वास्तव में कितने परसेंट पे होता है? 100। हर चीज 100 माना जाता है, तो वही तो 100 हम लोगों ने माना था। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अब 100 अंक में से उसने कै परसेंट लाया? 20%। 20% डिफरेंट कै परसेंट? कै परसेंट? 50। परसेंटेज वाला एक जगह, अंक वाला क्या एक जगह, दोनों को जोड़ दिया जाए, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब बताइएगा 100 बटा में अंतर कितने का? अंतर कितने का? 30 का। ये बता रहा है ये टेढ़ा वाला कि जो बड़ा वही बड़ा, तो अब बताइएगा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। अब बताइएगा गुणे कितना? 90। ये 3 बार में कट जाएगा, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 3। सही है। चल, तो शायद मुझे लगता है बहुत टफ नहीं है। टफ है क्या? अब थोड़ा सा इसका दूसरे भाषा में एनालिसिस कर दे, ठीक है, मिटा दे। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अरे मिटा दे भैया। हाँ, चलिए देखिए, एक लड़का कह रहा है, मान लेते हैं आज ये ट्रिक याद है और कल भूल जाएगा, तब तो भूलने की तो ये बीमारी है। देखिए 20% किसी ने लाया, 30 अंक, कई अंक से? 40 अंक से क्या हुआ? फेल। अब देखिएगा, एक उसी की बहन है, कै परसेंट लाई? 50% लाई, और कितने अंक से अधिक? 50 अंक और अधिक ला दी। किससे अधिक ला दी? 5% से। तो अब बताइएगा, ये अभी माइनस में थे, कहां थे? माइनस में। कितना माइनस में थे? 40। आई प्लस में हो गई कितना? कितना? तो अब बताइएगा, पहले तो ये देख लिया जाए कि इनके परसेंटेज का दायरा कितना था। तो अब बताइएगा ये -40, आइए कितना? 50 प्लस। तो अब बताइएगा, अगर इन दोनों में देखा जाए अंतर, तो 20% से 50% बढ़ने में वास्तव में कै परसेंट बढ़ा? कै परसेंट? अंक बढ़ने में कितना बढ़ गया? अभी वो अरे मारेंगे, इतनी मार थोड़ देंगे भैया। अब बताइएगा, ये माइनस में 40 था और उसकी बहन 50 अधिक हो गई, तो इनके बीच की गैपिंग कितनी हो गई? 90। बस खत्म गेम। 30% की वैल्यू
30% की वैल्यू 90, तो 1% की वैल्यू कितनी? 1% की वैल्यू 3। और सारा मामला खेला कहाँ होता है? 100 में। सारा मामला खेला कहाँ? 100%। और 100% का मतलब कितना होगा? गेम क्या हुआ? समाप्त। उतार लीजिए, काम आएगा यही। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। चलिए। हो गया। चले भैया जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे आप लोग तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो गया। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा। बाकी फेल पास पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़े बड़े। और याद रखिएगा, कल की क्लास छोड़े तो फेल पास के बेहतरीन क्वेश्चन आपके हाथों से क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। इसलिए कल की क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है? आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।